In today's video, I'll explain you exercise 1.3 of class 9 maths. So let's start the video without any delay. So hello student, I am Shivani and welcome back to my YouTube channel. So students, in previous video we have done class 9th exercise 1.2. But in today's video, I'll explain you exercise 1.3 of class 9 maths. So let's start the video without any delay. So students, the second part of question first is 1 upon 11. अब इस क्वेश्चन में हमें 11 से 1 को डिवाइड करना होगा. तो आप देख सकते हैं अगर मैं डिवाइड करती हूँ 1 को 11 से, ऑब्वियसली 1 जो है वो 11 से लेस है तो 0 पॉइंट आएगा. अगर 0 पॉइंट होगा तो 10 अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा. तो लाइक दिस. अब हम करेंगे 9 पे क्योंकि 11 9 99. अब हमारा यहाँ पे बचा 1. तो यही टर्म हमारी रिपीट होती रहेगी 0.0909. तो जो हमारा आंसर आया वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग. क्योंकि हम इसको जब भी डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? हर बार 1. और अगर रिमाइंडर 1 होगा फिर से हमें यही टर्म रिपीट करनी पड़ेगी. और इस तरह से हमारा जो आंसर आया वो आया 0.09 बार. बार मतलब ये टर्म क्या है? रिपीट हो रही है. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिजिट्स, इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिजिट टर्म. आई होप इट्स क्लियर. इसके बाकी पार्ट्स आप खुद करिएगा. अगर किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो लेट मी नो, आई विल सॉल्व इट फॉर यू. लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ. सो सेकंड क्वेश्चन इज, यू नो दैट 1 upon 7 is equals to 0.142857 bar. आपको 1 by 7 की वैल्यू गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7. तो आपको इनकी वैल्यूज तो फाइंड आउट करनी है बट विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. तो अगर हम 2 by 7 को लिख दे 2 into 1 by 7, तो 1 by 7 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है और मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ 2 into 0.142857 बार. तो हमें यहाँ पे जस्ट आपको मल्टीप्लाई करनी है. जो आपका आंसर आएगा वो होगा 2 by 7 का आंसर. तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 7 14, कैरी 1 जाएगा. 2 5 10 11, 2 8 16 17, 2 2 4 5, 2 4 8, देन 2 1 2.0. तो आपका आंसर आ गया 0.285714 बार. इसी तरह से जब आप 3 by 7 निकालेंगे तो आप 3 into 1 by 7 करेंगे. तो 3 को आप 1 by 7 की वैल्यू दैट इज 0.142857 बार, इससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा. जैसे आपने 2 से किया था फिर 3 से करेंगे, फर्दर आप 4 5 ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं. तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है. ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन, ना ही इसमें कुछ ऐसा कंफ्यूजिंग वाली टर्म है. बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, 1 by 7 की आप यही वैल्यू यहाँ से उठाएंगे और इसी वैल्यू से आप 2 3 4 अप टू जो भी आपको वैल्यू निकालने को गिवन होगी उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, द थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, so student, third question is very important and the question is, express 0.6 bar in the form of p by q where p and q are integers and q is not equals to 0. आपको ये लाइन देख के समझ आ गया होगा कि हमें रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है. किसको लिखना है? 0.6 बार को. तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है. सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? लेट 0.6 बार इक्वल्स टू x. 6 बार का मतलब x की जो वैल्यू है वो है 0.666. अब जो सेकंड स्टेप होगा उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है. अब किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है? आप देखेंगे कितने डिजिट्स, मतलब कितने डिजिट्स के ऊपर बार है. 1 डिजिट के ऊपर बार है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे विद 10. अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार होता तो आप विद 100 करते हैं. अगर 3 डिजिट्स के ऊपर बार होगा तो आप विद 1000 करेंगे. जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतनी आपकी यहाँ पे जीरोज ऐड होती जाएगी. तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट with, I already told you, यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर बार था तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 10x इक्वल्स टू 6.666. इसको हमने इक्वेशन सेकंड लेट कर लिया. अब सेकंड इक्वेशन से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो आप देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी 10x,
फर्स्ट क्या थी -x, सेकेंड थी 6.666 और ये थी 0.666। तो यहाँ पे बचा मेरे पास 9x इक्वल्स टू 6। तो अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ वो हो जाएगी 6/9, दैट इज 2/3 और 2/3 इज ऑफ द फॉर्म p/q and p and q both are integers here and q is not equals to 0, therefore x हमारा किस फॉर्म में आ गया 2/3 के फॉर्म में, और x क्या था 0.6 बार को हमने किस फॉर्म में लिख दिया 2/3। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो यू शुड नो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। So let's pause the video and note it down, then I'll explain the second part. Friend, the next part of this same question, third, is in this question you have to show 0.47 bar in the form of p/q where both p and q are integers and q is not equals to 0. Again, first step मैंने आपको अभी first question में भी I told you that first of all we have to let x as 0.47 बार। अब आप ध्यान रखेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 और बार कितने के ऊपर है सिर्फ 7 के ऊपर। इट मींस आप इसको लिख सकते हैं 0.4777। ठीक है, इसको हमने लेट कर लिया फर्स्ट पॉइंट। अब फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, यू हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 10। अब जब आप इस इक्वेशन को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इक्वेशन आएगी 10x इक्वल टू 4.777 बार, लाइक दिस। तो अब आपने इसको सेकेंड इक्वेशन लेट कर दिया, बट अब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आप देखिए पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स है ना वो आपके डिफर कर रहे हैं। यहाँ आपके पॉइंट से 777 पॉइंट के बाद यहाँ बन रहा है 47। हमें क्या चाहिए, माइनस करने से पहले जो डेसिमल के बाद डिजिट्स होते हैं वो सब सेम होने चाहिए। तो अगेन मल्टीप्लाई equation second with 10. After multiplying 10 tens are 100x and here it will become 47.777. I let this equation as third equation. Now by subtracting second from third, अब मैंने सेकंड में से थर्ड को क्यों माइनस किया, क्योंकि मैंने आपको अभी पहले ही बताया था जिसके डेसिमल के बाद पॉइंट सेम होंगे उसी को हम आगे फर्दर कंसीडर करेंगे। तो इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं तो 100x माइनस 10x इक्वल टू 47.777 माइनस 4.777। 100 माइनस 10 किया तो 90x इक्वल टू 43। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 43/90। तो यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको रिप्रेजेंट करना था 0.47 बार को इन द फॉर्म ऑफ p/q, और p/q की फॉर्म में आ गया 43/90 वेयर आप देख सकते हैं दोनों ही डिजिट्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ p/q and also q is not equals to 0. So this is the second part. Just pause the video and note it down. So guys, third part of the third question, you will do it yourself. If you are having any doubt then let me know. Now let's move to the fourth question. So the fourth question is express 0.9999, like we are having in fourth question 0.9999 up to so on. We have to express this in the form of p/q and they are asking, are you surprised by your answer? Discuss why the answer makes sense with your teacher and classmates. So firstly we have to solve this equation like I let this x is equals to 0.9999. Okay, after multiplying this equation first with 10 we'll get 10x is equals to 9.999, right? अब हमने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आफ्टर डूइंग सब्ट्रैक्शन सेकेंड माइनस 1 विल गेट 10x माइनस x इक्वल टू 9.999 माइनस 0.999। तो यहाँ पे बचा 9x इक्वल्स टू 9, तो x आ गया हमारे पास 1। तो आप देखिए क्या 0.9991 के इक्वल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने इसीलिए पूछा था कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, तो यस वी आर सरप्राइज हाउ 0.999 कैन बी इक्वल एज 1। तो ये तो हो नहीं सकता, तो हम इसको क्या लिखेंगे 0.9999 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। So this is the fourth question. So just note it down and let's move to the next question. So your fifth question is, what can the maximum number of digits in the recurring blocks of digits in the decimal expansion of 1/17?
अब आपको बताना है 1/17 में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आपके आ सकते हैं आफ्टर डेसिमल। परफॉर्म द डिवीजन एंड चेक योर आंसर। सबसे पहली बात, इसको आप में लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करना है। लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा आपको बताना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद हाउ मेनी डिजिट्स कैन कम हियर। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आपके पास एन डिनोमिनेटर है तो ऑलवेज डिजिट्स कम्स आफ्टर डेसिमल is less than denominator। मीन्स अगर आपका डिनोमिनेटर n है तो आपका जो डिजिट्स होंगे इसके बाद वो हमेशा क्या होंगे n-1। मीन्स अगर आपका इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर 17 है तो आपके डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे 17 - 1, दैट इज मैक्सिमम 16 नंबर ऑफ डिजिट्स आपके यहाँ आ सकते हैं। तो इसके बाद आप इसकी लॉन्ग डिवीजन एज हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड की थी वो प्रोसीड करके आप इसका आंसर फाइंड आउट कीजिएगा। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। We are having 5 parts in this question and we have to identify the rational and the irrational numbers between these 5 parts. So from first question we'll start. First question is under root 23. How can we identify this root 23 is rational number or irrational number? I already told you, if we are having a perfect square number in under root, then this number is rational number. But अगर इस root के अंदर perfect square number नहीं होगा तो वो क्या होगा irrational। और हम सबको पता है 23 एक perfect square number नहीं है, तो ये हमारा आंसर क्या होगा irrational नंबर। अगर हम बात करते हैं रूट 225 की तो अब हमें सबको पता है कि रूट 25 क्या होता है 15 इंटू 15। 15 क्या होता है परफेक्ट 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 15। तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 एंड 15 इज अ रैशनल नंबर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, सो द थर्ड पार्ट इज 0.3796 अप टू सो ऑन। मीन्स इसके बाद यही चीज रिपीट हो रही है, बट हमें पता है कि यही नंबर रिपीट हो रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा एक रैशनल नंबर, क्योंकि डेसिमल के बाद हमारी नॉन टर्मिनेटिंग टर्म तो है बट वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिजिट्स के साथ है, इसलिए यह है रैशनल नंबर। अगर नॉन टर्मिनेटिंग टर्म नॉन रिपीटिंग डिजिट्स के साथ होगी तब वो हमारा होता है इररेशनल नंबर। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन में अगर हम देखें 478 अप टू सो ऑन, मतलब 478 रिपीटिंग टर्म है तो ये भी हमारा क्या हो गया रैशनल नंबर। अब लास्ट पार्ट की हम बात करते हैं 1.101 001 001 4 टाइम्स 01। मीन्स हमारे जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहे, हर बार हमारी जीरो इंक्रीज हो रही है। तो दिस इज नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्म विद नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो दिस इज इररेशनल नंबर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो इसी के क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी यहीं पे खत्म होती है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।